हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विजार्ड क्लासेस पर। दोस्तों, ये क्लास जो है बीपीएससी टीचर के लिए कंप्यूटर का क्लासेस है। अगर आप कंप्यूटर टीचर की तैयारी कर रहे हैं तो ये सेशन आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। साथ ही साथ एचटीईटी कंप्यूटर के लिए भी जो ये सेशन हेल्पफुल है। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल इज द कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल इज द कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल। दिए गए ऑप्शन में से जो है वो कौन सा प्रोटोकॉल है वो जो कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल है। दिए गए ऑप्शन में से जो है दोस्तों वो कौन सा प्रोटोकॉल है जो कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल है। ऑप्शन ए है यूडीपी, ऑप्शन बी है टीसीपी, ऑप्शन सी है आईपी, ऑप्शन ई है और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट आंसर जो है दोस्तों वो हो जाएगा यूडीपी। इसका करेक्ट आंसर जो है दोस्तों वो हो जाएगा यूडीपी, यानी कि आपका यूडीपी जो है वो कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल होता है। यूडीपी का फुल फॉर्म जो है यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल होता है और यूडीपी जो है दोस्तों आपका ये कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल है। टीसीपी जो है आपका कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल होता है और यूडीपी जो है एक ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल है। यूडीपी जो है एक ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल है दैट डज नॉट एस्टेब्लिश ए कनेक्शन बिफोर सेंडिंग डेटा मेकिंग इट ए कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल। ठीक है। तो यूडीपी जो है आपका ये एक ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल है और ये जो है एक कनेक्शन जो है डेटा सेंड करने से पहले ये जो है कनेक्शन एस्टेब्लिश ही नहीं करता है। ठीक है। दिस मीन्स इट प्रायोरिटाइजेज स्पीड ओवर गारंटेड डिलीवरी। ये गारंटेड डिलीवरी से ज़्यादा जो है स्पीड को प्रायोरिटी दे देता है। मेकिंग इट सुटेबल फॉर एप्लीकेशंस लाइक स्ट्रीमिंग वीडियो ऑन एंड ऑनलाइन गेमिंग वेयर सम पैकेट लॉस इज एक्सेप्टेबल। और यूडीपी का इस्तेमाल जो है हम लोग वीडियो स्ट्रीमिंग या फिर ऑनलाइन गेमिंग में जो है यूडीपी प्रोटोकॉल का यूज करते हैं। ठीक है। तो यूडीपी के बारे में हम लोग क्या क्या सीखें। यूडीपी जो है सबसे पहले यूडीपी का फुल फॉर्म जो है यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल होता है। यूडीपी जो है आपका कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल होता है। यूडीपी जो है एक ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल है। यूडीपी जो है डेटा को बिना सेंड किए कनेक्शन जो है एस्टेब्लिश ही नहीं करता है। यूडीपी का यूज जो है हम लोग वीडियो स्ट्रीमिंग और ऑनलाइन गेमिंग में करते हैं जहाँ पे पैकेट लॉस भी जो है एक्सेप्टेबल हो सकता है। तो ये जो है आपके यूडीपी के बारे में था। तो यूडीपी के बारे में इतना बात जो है दोस्तों याद रखना है। आगे आते हैं। अब है वाइल्ड कार्ड डोमेन नेम लेबल्स बिगिन विथ है। तो वाइल्ड कार्ड डोमेन नेम जो है वो किस चीज़ से जो है बिगिन होता है। तो वाइल्ड कार्ड डोमेन नेम जो है दोस्तों बिगिन होगा आपका एस्टेरिस्क सिंबल से, यानी स्टार सिंबल से। ठीक है। आगे की ओर आते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि वाइल्ड कार्ड डोमेन नेम का जो लेवल है वो एस्टेरिस्क सिंबल से जो है स्टार्ट होता है। ठीक है। अब है व्हाट इज द मैक्सिमम लेंथ ऑफ द एसटीपी वायर। एसटीपी वायर का जो है मैक्सिमम लेंथ क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 100 मीटर। एसटीपी वायर का मैक्सिमम लेंथ जो है 100 मीटर हो जाएगा। एसटीपी वायर का मैक्सिमम लेंथ जो है 100 मीटर हो जाएगा। ठीक है। और एसटीपी की वायर जो है सील्डेड ट्विस्टेड पेयर होता है। तो सील्डेड ट्विस्टेड पेयर की बात आ गई तो इसका डिस्कशन नहीं कैसे करेंगे। ठीक है। तो देखा जाए द मैक्सिमम लेंथ ऑफ ए सील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल इज 100 मीटर। एसटीपी केबल यानी कि सील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल का जो है मैक्सिमम लेंथ जो है 100 मीटर का होता है। दिस इज सेम एज द मैक्सिमम लेंथ ऑफ एन अनसील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल। अनसील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल का जितना लेंथ होता है उतना ही लेंथ जो है एसटीपी केबल का भी होगा दोस्तों। यानी कि सील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल और अनसील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल दोनों का लेंथ जो है 100 मीटर ही होता है। एसटीपी केबल में जो है दोस्तों सबसे पहले आपका आउटर जैकेट होता है, फिर ओवरऑल सील्ड होता है, फिर पेयर सील्ड होता है। ठीक है। फिर जो है आपका ट्विस्टेड पेयर होता है। तो इसे जो है याद रखना है। आगे की ओर आते हैं। और एसटीपी केबल जो है वो जो है एक प्रकार का कॉपर टेलीफोन केबल का जो है होता है टाइप। ठीक है। आर ए टाइप ऑफ कॉपर टेलीफोन वायरिंग यूज्ड इन सम बिजनेस इंस्टॉलेशन। कॉपर टेलीफोन वायरिंग का जो है ये एक प्रकार होता है। इसका यूज जो है बिजनेस इंस्टॉलेशन में किया जाता है। ठीक है। दे हैव ए ब्रेडेड लैटिस ऑफ ए स्मॉल टीन और कॉपर स्ट्रैंड्स दैट गिव्स देम बेटर मैकेनिकल स्ट्रेंथ। और इसके जो है ब्रेडेड लैटिस होते हैं स्मॉल टीन या फिर कॉपर स्ट्रैंड्स के, जो कि इसे जो है बेटर मैकेनिकल स्ट्रेंथ जो है प्रोवाइड करते हैं।
अब है विच नेटवर्क इज सुइटेबल फॉर ए बिल्डिंग, एक बिल्डिंग के लिए कौन सा नेटवर्क जो है सुइटेबल होता है। ऑप्शन ए है वैन यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क, ऑप्शन बी है लैन यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क, ऑप्शन सी है मैन यानी कि मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ऑप्शन डी है पैन यानी कि पर्सनल एरिया नेटवर्क। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा लैन, इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा लैन यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क। ओके फ्रेंड्स, इट मीन्स एक बिल्डिंग के लिए जो सुइटेबल नेटवर्क होता है वो हो जाएगा लैन, एक बिल्डिंग के लिए जो सुइटेबल नेटवर्क होता है वो हो जाएगा लैन यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क जो है दोस्तों एक बिल्डिंग के लिए जो है सुइटेबल नेटवर्क होता है। ठीक है, ए लोकल एरिया नेटवर्क इज द मोस्ट सुइटेबल नेटवर्क फॉर ए बिल्डिंग एज इट कनेक्ट्स डिवाइडेड विद इन ए स्मॉल ज्योग्राफिक एरिया टाइपिकली कन्फाइंड टू ए सिंगल बिल्डिंग और ए ग्रुप ऑफ क्लोजली सिचुएटेड बिल्डिंग। ठीक है, तो आपका लोकल एरिया नेटवर्क जो है ये बिल्डिंग के लिए जो है एक सुइटेबल नेटवर्क होता है जो कि स्मॉल ज्योग्राफिक एरिया को जो है कनेक्ट करता है। ठीक है, आगे आते हैं। डैश इज ए 2G मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन बेस्ड ऑन द CDMA, CDMA के अनुसार जो है कौन सा जो है 2G मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा IS-95। IS-95 जो है एक 2G मोबाइल कम्युनिकेशन है। CDMA का फुल फॉर्म जो है कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस हो जाता है। इट इज ए टेक्नोलॉजी दैट अलाउज मल्टीपल यूजर टू शेयर द सेम रेडियो फ्रीक्वेंसी बाय यूजिंग यूनिक कोड टू सेपरेट देयर सिग्नल्स। तो CDMA का फुल फॉर्म जो है कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस हो जाएगा। ये एक टेक्नोलॉजी है जो कि अलाउ करता है कि मल्टीपल यूजर जो है सेम रेडियो फ्रीक्वेंसी पे जो है एक यूनिक कोड से जो है अपने सेपरेट सिंगल को एक्सेस कर सकते हैं। अब है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट IRC, IRC के बारे में जो है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है वो पूछ रहा है। तो जो करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा इट इज एन एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल। ठीक है, तो IRC जो है दोस्तों आपका ये एक एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है। अब विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेज इज ए नॉट ए नेटवर्किंग डिवाइस, तो इनमें से कौन सा डिवाइस जो है नेटवर्किंग डिवाइस नहीं है। ऑप्शन ए है हब, स्विच, ब्रिज। तो जो डिवाइस नेटवर्किंग डिवाइस नहीं है वो हो जाएगा दोस्तों नन ऑफ दिस, क्योंकि हब, स्विच, ब्रिज ये सभी के सभी नेटवर्किंग डिवाइस हैं। अब विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेज डज नॉट रिक्वायर पावर टू फॉरवर्ड द सिग्नल, तो इनमें से कौन सा डिवाइस जो है जिसमें सिग्नल की आवश्यकता नहीं होती है पावर को फॉरवर्ड करने के लिए। तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा पैसिव हब। इट मीन्स पैसिव हब डजंट रिक्वायर पावर टू फॉरवर्ड द सिग्नल, यानी कि पैसिव हब में जो है पावर की कोई आवश्यकता नहीं होती है सिग्नल फॉरवर्ड करने के लिए, यानी कि पैसिव हब में जो है पावर की कोई आवश्यकता नहीं होती है सिग्नल फॉरवर्ड करने के लिए। अब हाउ मेनी पिंस डज RJ45 कंटेन, RJ45 जो है कितना पिन कंटेन करता है। तो RJ45 जो है 8 पिन कंटेन करता है। RJ45 जो है कितना पिन कंटेन करता है, तो RJ45 जो है 8 पिन कंटेन करता है। ठीक है, RJ45 केबल आप लोग देख सकते हो यहाँ जैसा कि डायग्राम में दिख रहा है, और ये RJ45 कनेक्टर जो है 8 पिन जो है दोस्तों कंटेन्स करता है। स्विच कंबाइंस स्पेस डिवीजन एंड टाइम डिवीजन टेक्नोलॉजी टू टेक एडवांटेज ऑफ द बेस्ट ऑफ बोथ। ए डैश स्विच कंबाइंस स्पेस डिवीजन एंड टाइम डिवीजन टेक्नोलॉजी टू टेक एडवांटेज ऑफ द बेस्ट ऑफ बोथ। ऑप्शन ए TST, ऑप्शन बी है TSS, ऑप्शन सी है TTT, ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा TST। ठीक है, तो चलिए दोस्तों मिलते हैं कल की क्लासेस में। जो लोग भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप सभी को मिलता रहे। ठीक है, और सभी लोग जो है वीडियो को लाइक भी करें और दोस्तों के साथ जो है शेयर भी करें। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं अब कल की क्लासेस में।